शांति। बाबा ने बताया कि वाम मार्ग बहुत बेकारी मार्ग है। वाम मार्ग में सतयुग त्रेता के, सतयुग वाले त्रेता के बाद जैसे ही वाम मार्ग में देवी देवता आए तो उन्हें गर्भ में भी पीड़ा होने लगी। गर्भ से जब निकले बड़े वादे करके कि हे परम पिता परमात्मा, हमें किसी भी तरीके से निकाल इस दलदल से। और ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा निराकार स्वरूप जो एक बाप है, उसने छुटकारा दिलाया। लेकिन जैसे ही वो उसका जन्म होता है और शरीर इस भारत भूमि पे आता है तो उसके अनेकों नातेदार, रिश्तेदार, चाचा, फूफा, ताई, ताया, मौसा, मौसी, न जाने कितने रिश्ते उसके साथ एकदम शरीर का संबंध मिला ना, तो शरीर के संबंधों से वो प्राप्त किया उसने, और वो लिंक, उसको जो संस्कार थे उसको वो प्राप्त हो गए। उसका नामकरण हुआ, उसको सब लाइक करने लगे, क्योंकि वो सतो प्रधान आत्मा है ना। अभी तो वो सतो प्रधान है, अब वो जब आ चुकी है और इतने संस्कार उसको जब शरीर के मिल चुके हैं, तब वो धीरे धीरे पतित होती चली गई। क्योंकि ये तो पतित दुनिया है ना, पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है। यहाँ सब पतित हैं, जितने भी जन्म ले चुके हैं वो सब आज की डेट में कोई अपने आप को कहे कि मैं तेरे को पावन बना दूंगा या मैं तेरे को स्वर्ग दिला दूंगा, जैसा कि आजकल बहुत गारंटियां दे देते हैं, तो कोई किसी को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता, ना किसी के साथ कुछ ऐसा वो पावन बना सकता। क्योंकि ये तो पवित्रता का सवाल है कि तुम्हारे अंदर यदि पवित्रता है, बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर, बाप कहता है कि तुम्हारे अंदर यदि पवित्रता है तो ही आप पवित्र होंगे। आत्मा जब आती है ना तो पवित्र आती है। और यहाँ संस्कार, जब देह के संस्कार उसको मिलते हैं तो उसे भी देह अभिमान आ जाता है, और जब देह अभिमान आ जाता है तो वो पतित हो जाती है, और पतित हो जाती है। और जब एक उम्र के बाद जब ऊपर जाने का, वापस परम धाम में जाने का, क्योंकि आत्मा तो एक पार्ट निभाने आती है, एक पार्ट है, चाहे वो जन्म लेते ही ख़त्म होने का हो, या वो 2-4 साल का हो, 10-20 साल का हो, 100 साल का हो, और इससे कमती पड़ती हो, तो उसने वो पार्ट निभाया। और जब जैसे ही वो जाएगी तो वो पतित नहीं जाएगी, उसने फिर पवित्र होना है। तो उसने जब पवित्र होना है तो वो किस तरीके से होगी? या तो योग बल से आप खुद पवित्र कर लो, या सजाएं खाओ, भयंकर बीमारियों से लड़ो, नाते रिश्ते खराब करके पवित्र बनो। पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। आत्मा जब पवित्र आई है आपके शरीर में, आपके गर्भ में, वो वादा करके आई थी परमपिता परमात्मा से, परम धाम से चली थी कि बाबा मैं अपना पार्ट निभाने जा रही हूँ, लेकिन मैं पतित तो आ ही नहीं सकती, वहाँ एंट्री नहीं है पतितों की। तो और जब पतितों की एंट्री नहीं है तो पवित्र होके ही जाना है, यहाँ तो टिकना नहीं है उसने। तो वो पवित्र होने के लिए सब सारा जो ड्रामा में नूत है, एकदम ड्रामा में पार्ट है ये उस आत्मा का, उसने संस्कार लिए, संस्कार लेके पतित हो गई, और पतित होके वो
इसको काम क्रोध लोभ मोह इनको सबको शरीर से कर्मेंद्रियों से कार्य कराती रही, क्योंकि देह मान आ गया ना यहाँ। तो जो संस्कार पकड़ती है आत्मा जब यहाँ आती है तो वो देह के संस्कारों को कैच कर लेती है, और कैच कर लेती है तो उसी के अनुसार में चलती है। आज अगर मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं तो अपने आप को ब्राह्मण ही कहूंगा, क्यों कि मेरे परिवार में अगर कोई शूद्र में पैदा हुआ है तो वो शूद्र ही कहलाएगा, क्यों कि यहाँ पे आते ही वो जाति वर्ण बन गए ना। उसके यहाँ से तो एक आत्मा चली है, एक आत्मा चली है, उसने यहाँ पे शरीर को पकड़ा है, शरीर को धारण किया है, और बिल्कुल जैसे बीज बोलते हैं कि जैसे मिट्टी में कोई बीज दाब देता है और फिर उसके बाद वो शुद्ध एक निकलता है, तो उसी तरीके से जो आत्मा है वो आपके गर्भ शरीर में जब बना तो उसमें ही आ गई और पवित्र आई। अब जब जाना है उसने तो फिर वो पवित्र होके ही जाना है उसने। उसके लिए सजाए भुगत के जाओ, या योग बल की अग्नि से अपने उन संस्कारों को जो आत्मा ने पकड़ रखे हैं शरीर के, उनको क्लियर करते जाओ धीरे धीरे उनको क्लियर करते जाओ, उनको समझने लगो, उनको उसी तरीके से निभाने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि वो जन्म से हैं और निभाने पड़ेंगे तो उनको निभाओ, अच्छी तरीके से निभाओ, लेकिन अशरीरी बनने का अभ्यास करो। हमारे सनातन में जो भक्ति मार्ग है तो दो ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति रहती है और आधा कल्प ज्ञान मार्ग रहता है। तो जो भक्ति काल के जो समय है उसमें चौथी अवस्था में लोग कहते हैं ना तीर्थ जाओ, वहाँ वृंदावन जाओ या वहाँ चारों धाम की यात्रा करो, क्योंकि वहाँ जाने से आपके अंदर के जो विकार हैं वो शायद खत्म हो जाए, जो जीवन में शरीर से जाने अनजाने जो पाप हुए हैं, जो पाप कर्म हो गए हैं वो खत्म हो जाए, वो अगले जन्म पूर्व जन्म तक न जाए, यहीं का हिसाब किताब यहीं पे निच्चू हो जाए, चुकतू हो जाए, क्योंकि बिना हिसाब किताब निपटाए तो परम धाम आप ही नहीं जा सकते। तो जो आदमी कहते हैं कि मोक्ष हो जाएगी, मोक्ष होगी ही नहीं, उसकी कहीं पे भी नहीं होगी। साधु सन्यासी भी जो भक्ति मार्ग में जो ढूंढते हैं ना, वो शांति के लिए खोजते हैं, शांति ढूंढते हैं, मुक्ति ढूंढते हैं, लेकिन जो वास्तविक हमारा परम पिता परमात्मा निराकार स्वरूप शिव बाबा है, जो ज्योति बिंदु जो एक स्टार के रूप में है, कोई ज्योति बिंदु कहते हैं, कोई स्टार कहते हैं, कोई किसी रूप में कहते हैं, कोई लेकिन है वो बहुत मामूली, जो दिखता नहीं है। आत्मा से जब निकल जाती है तो एकदम से फटाक से हो जाता है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, ना किसी को दिखता है ना किसी को सोचता है ये क्या हुआ, बस एक एहसास होता है। और मरने वाले को भी एक एहसास होता है कि हाँ अब मैं, क्योंकि जब आत्मा निकलती है ना, आत्मा निकलती है तो वो कहती है शरीर को छोड़ भाई तू मेरे को, यार बहुत हो गई, बहुत पतित हो गई, लेकिन आत्मा छोड़ ऐसे नहीं सकती, क्योंकि जब तक पवित्रता नहीं आएगी तब तक कोई किसी को नहीं छोड़ सकता, और नहीं छोड़ सकता तो फिर आ जा इस नरक में, जन्म ले नरक में आ। और जो पूर्व जन्म के संस्कार जो रह गए हैं 63 जन्मों के, पता नहीं कौन सा अपराध किस जन्म में लेना था, किस जन्म में नहीं ले पाए तो वो अगले जन्म पे पहुंच गया, फिर उस जन्म में भी नहीं ले पाए, उसका पार्ट ही नहीं था तो अगले जन्म में। तो जो 84 जन्म जो मिले हैं मनुष्य को, मनुष्य योनि को, तो वो मनुष्य योनि के ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप ने कोई बहुत अपराध कर दिया, डकैते हैं आप, चोरी बाजारी की है, या कोई बहुत ज़्यादा पाप की है तो आप कोई मक्खी मच्छर या छिपकली या कोई ऐसे जीव जंतु बन जाएंगे। नहीं, ये सब नहीं है। आप हकीकत को समझो, आप ऐसा मत सोचिए कि हमको मुक्ति मिल जाएगी।
ऐसे बहकाने वाले तो आजकल, मोटिवेशन करने वाले भी आजकल आपको जो मेडिटेशन कराते हैं, जो योगा कराते हैं, वो भी चाहते हैं कि भैया गुरु पूर्णिमा के दिन कम से कम 2-4 चेले माला लेके और फूल लेके और उनका मिठाई का डब्बा लेके कुछ दक्षिणा लेके आ जाएं। तो वो भी अपने आप को चाहेंगे कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इंसान को जब पूजने लगता है तो वो समझो कि जरूरी नहीं है कि वो जन्म लेने वाला जो जिसको पूज रहा है कि वो भी कहीं बहुत विद्वान हो या बहुत महान आत्मा हो, नहीं, वो भी पतित है। तो ये पवित्रता का सबसे बड़ी बात है, पवित्रता। आप जितने पवित्र रहेंगे उतना शरीर को छोड़ने में आत्मा शरीर को कष्ट नहीं लेने देंगे। इसलिए बाबा, शिव बाबा खुद कहते हैं, बेटा तुम अशरीरी बनो, हल्के बनो, फुल्के बनो एकदम। जब अशरीरी हो जाओगे तो शरीर तो यहाँ बैठा है लेकिन हम घूम रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि आत्मबल से जो काम करता है उसे थकान नहीं होती, तो वो यही तो है कि आप आत्मा को कहीं दूर ले जाओ, 1 सेकंड में वो परम धाम घूम आएगी और 1 सेकंड में फिर यहाँ आ जाएगी। लेकिन जो यहाँ के संस्कार उसको जो लिप्त हो चुके हैं उनको धीरे धीरे थोड़ा करके, फिर किसी को बुरा भी न लगे, किसी को भला भी न लगे, और धीरे धीरे उनको त्यागने की कोशिश करिए। जब आप इनको त्यागेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको अंत समय में एक तो आपकी मति सुगति वो ठीक रहेगी, और दूसरे आत्मा जो आपके शरीर को निचोड़ेगी, जो निकल के जाएगी, आपको निढाल बना जाएगी, आपको खल्लास करके जाएगी, आपको मिट्टी बना जाएगी। उसके बाद कोई आपको नाम से नहीं पुकारता, आपको सब कहेंगे अरे इस मिट्टी को उठाओ भाई, कहाँ गया, जिसका नाम लेते थे वो गया। अब उसको भी कह देते हैं कि वो तो स्वर्ग गया। इसका मतलब तुम मान रहे हो ना कि ये जीते जी का नर्क है। और तुम जितने भी तुम कहते हो कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, भैया अच्छे काम कैसे कर लोगे तुम नर्क में? आपने कोई अच्छा काम किया, कोई कर्म किया, तो यहाँ तो विकर्म फैले पड़े हैं एक एक कोने में, हर जगह। तो कर्म का तो विकर्म होना ही है। अब उदाहरण के लिए सुन लो कि आप किसी का एक्सीडेंट हो जाओ, कोई मरने को हो रहा है और उसका पुरुषार्थ करके आप उसको कर्म किया जी आपने, तो आपको 10 साल तक कोर्ट कचहरी और पुलिस छोड़ेगी नहीं कि आपको कहाँ मिला था, कैसे मिला था, क्यों मिला था, आप कौन लगते हैं, आपने क्यों उठाया, कितने लोग थे। तो कर्म किया आपने और हुआ क्या, वो विकर्म हो गया। अब उसका भुगतान भी यहाँ आपको करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा एक मेरा वीडियो है, आप चाहें तो लाइक कर दें, कुछ कमेंट देना चाहें, कोई आपके अंदर जिज्ञासा है, कोई आपके अंदर यक्ष प्रश्न है, तो मैं उसका समाधान करने के लिए बाबा की कृपा से, शिव बाबा की कृपा से, उसके वर्षे के प्रसाद से मोहमय करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि आप भ्रम में न रहें, संशय में न रहें, निश्चय करके रहें। निश्चय करके रहेंगे तो आपकी विजय निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ओम शांति, जय शिव।